ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था? कंजम्पशन अपॉन इनकम। एम फॉर मार्जिनल, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में मार्जिनल होता है एडिशनल। तो अब कंपेयर, एपीसी में कंपेयर कर रहे थे कंजम्पशन एंड इनकम, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम एक पर्टिकुलर लेवल की। MPC, marginal, a comparison between change in consumption. It is the ratio of change in consumption expenditure to the change in total income. A ratio of change in consumption to the change in income. MPC explains what proportion of change in income is spent on consumption. ध्यान से देखना, एपीसी को रीड कैसे करते थे। अगर एपीसी 0.6 है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स that on an average people tend to consume 60% of their total income. अगर एपीसी 0.6 है तो इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो तो 60 पैसा स्पेंड कर रहे हो, 100 करोड़ कमा रहे हो तो 60 करोड़ स्पेंड कर रहे हो। इट मीन्स दैट ऑन एन एवरेज यू टेंड टू कंज्यूम 60% ऑफ योर टोटल इनकम। ये था एपीसी। अब मार्जिनल, मार्जिनल ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ गई, अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ गई तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी। अब हम सिर्फ और सिर्फ चेंज को मॉनिटर कर रहे हैं, चेंज को मॉनिटर कर रहे हैं। ध्यान से देखना, हम खुद कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी इनकम, अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एमपीसी। एमपीसी के लिए पहले मुझे चाहिए डेल्टा सी, फिर क्या चाहिए मुझे? डेल्टा वाई, फिर मैं निकालूंगा एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फर्स्ट लेवल पे चेंज निकल नहीं सकता। चेंज निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए। मेरी कंजम्पशन 40 से 120 हो गई, चेंज इन कंजम्पशन कितना है? कोई भी बता सकता है? 80। करेक्ट, 40 से 120 हो गया, चेंज इन कंजम्पशन है 80। इनकम 0 से 100 हो गई, चेंज इन इनकम कितनी हो गई? 100। तो एमपीसी क्या आया? 0.8। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम पे, अब कंजम्पशन 120 से 200 हो गई, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या है? 80। चेंज इन इनकम क्या है? 100। एमपीसी अभी भी क्या है? 0.8। जरूरी नहीं है एमपीसी कांस्टेंट रहे, जरूरी नहीं है, बट क्या जरूरी है? एमपीसी में चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन द चेंज इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन मैक्सिमम 100 से बढ़ जाएगी, 100 से ज्यादा से नहीं बढ़ेगी। नॉर्मल सिनेरियो में तो 100 भी नहीं बढ़ेगी। क्यों? यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मली सारे पैसे नहीं खर्च कर दोगे। 100 से बड़ी 80 खर्च कर दोगे, 60 खर्च कर दोगे, 90 खर्च कर दोगे, 40 कुछ भी खर्च कर दोगे, मैक्सिमम 100 ही करोगे। ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन है। क्या अजम्पशन ली? यू विल नॉट स्पेंड मोर देन योर एडिशनल इनकम। आपकी इनकम जितने से बढ़ी उससे ज्यादा से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, अगर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन हो सकता है ना बढ़े, लेकिन प्रीवियस लेवल से कम नहीं हो सकती। एमपीसी का फॉर्मूला क्लियर है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसमें कोई डाउट? नो सर। इसकी कैलकुलेशन क्लियर है? ये एमपीसी, सर। अगर मेरे पास इनकम और कंजम्पशन हो तो मैं चेंज इन कंजम्पशन आराम से निकाल सकता हूँ, चेंज इन इनकम निकाल सकता हूँ, एमपीसी निकाल सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, जो मैंने बोला मैं दोबारा रिपीट करता हूँ।
एक बात मैंने बोली, द वैल्यू ऑफ एमपीसी always lies between 0 and 1. MPC 1 कब होगा? If delta C is equal to delta Y. Yes or no? Yes, sir. If you are spending your entire additional income, जितनी भी आपकी इनकम बढ़ी वो सारी की सारी आपने स्पेंड कर दी, बट ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी. चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी greater than can never be greater than change in income. This implies MPC can never be greater than 1. ये क्लियर है? अगर चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? No, sir. नो. मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0. एमपीसी 0 कब होगा? व्हेन change in consumption is 0. Y is equal to C plus S. Delta Y is equal to delta C plus delta S. If Y is equal to C plus S, delta Y is equal to delta C plus delta S. तो डेल्टा S क्या होगा? डेल्टा Y माइनस डेल्टा C. इसमें कोई डाउट? No, sir. If delta C is 0, delta S will be equal to delta Y. Yes or no? Yes, sir. So MPC is 0 when we are saving our entire additional income. जितने से भी आपकी इनकम बढ़ी 10,000 से, आपने जो इंक्रीज्ड इनकम है उसमें से कुछ भी खर्च नहीं करा, तो डेल्टा सी 0 होगा. आप जितनी भी इनकम बढ़ी वो सारी की सारी सेव कर रहे थे, तो एमपीसी कब 0 होगा? when you are saving your entire additional income, when delta C is 0. So the value of MPC, यही डिस्कस कर रहा था मैं तब से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पता होना चाहिए. इस पे ट्रू फॉल्स भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं. द वैल्यू ऑफ एमपीसी इट वेरीज बिटवीन 0 and 1. ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इंक्रीमेंटल इनकम मतलब चेंज इन इनकम. कह रहा जितने से भी आपकी इनकम बढ़ी, या तो वो कंज्यूम होगी या वो सेव होगी. इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, कह रहा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? आपने जितनी भी इनकम बढ़ी सारी कंज्यूम कर ली, तो कुछ भी सेव नहीं करा, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? एमपीसी इज 1, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई. और क्या हो सकता है एक्सट्रीम? हो सकता है कि एंटायर एडिशनल इनकम सेव कर ली, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा एस इज 0, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, डेल्टा सी इज 0, तो एमपीसी क्या हो जाएगा? 0. तो ये तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए. कह रहे ना तो आप अपनी इंक्रीज इनकम से ज्यादा कंज्यूम करोगे, ना ही ऐसा होगा कि आपकी इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन पहले से भी कम हो गई. कह रहे नहीं, इतने इतने लीचड़ भी मत बनना, मत करो और खर्चा, पहले से कम थोड़ी ना करने लग जाओगे. कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. सो in normal situations the value of MPC varies between 0 and 1.
तो अगर पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, इट इज 0. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, इट इज 1. आगे बढ़ेंगे. एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच. सर ऐसा कैसे? एमपीसी हाई होने का मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है, आप उसमें मेजॉरिटी पोर्शन खत्म खर्च कर रहे हो. चलो डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट कौन है हमारे पास? हमारे पास एक स्टूडेंट है सुयश. स्टूडेंट हो आप, ठीक है ना? स्टूडेंट सुयश, आर यू देयर? यस सर. स्टूडेंट की इनकम नील. 0. बिल्कुल सही आंसर. ठीक है. चलो स्टूडेंट, कुछ भी वैल्यू, छोटी सी वैल्यू देना, बस मुझे एक डिस्कशन चाहिए. कितना खर्चा कर लोगे? 40. 40. 40. ठीक है. अब आपकी इनकम जनरेट हुई, इनकम हो गई 10, तो खर्चा बढ़ेगा. कितना हो गया? 50. ठीक है. अभी आपकी इनकम 10 से बढ़ी, आपने 10 के 10 कंज्यूम कर लिए, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं. अब आपकी इनकम बढ़ी 10 से, फिर बोलो तो कंजप्शन, कुछ भी बोलो. 60. हम्म. 60. कोई रात लगा देगा, कोई बात नहीं. अब तो 70. अब 80. जितनी इनकम बढ़ रही है, आप कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो. ये क्लियर है ना आपको? यस. आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो. यस ठीक सर. है, यस. इसमें कोई जरूरी नहीं है सेव करना. अब इनकम बढ़ी 10 से, अब 90. अब इनकम बढ़ी. 100. चलो देखते हैं पहले कौन थकता है. इनकम बढ़ी, बोलो कंजम्पशन कितनी हो गई? 110. अब 120. ये कोई फॉर्मूला है या आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, मैं तो एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ कि मतलब 10 से इंक्रीज कर रहा हूँ. नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है. एक रैशनल अप्रोच क्या होती है? आपकी इनकम बढ़ रही है, आप क्या करोगे? आप पहले कुछ भी नहीं कमा रहे थे, सर्वाइवल हो रहा था. अब आपकी इनकम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, आप सारे पैसे खर्च कर रहे हो, ये तो क्लियर है ना? यस सर. यस सर. तो एज अ स्टूडेंट मतलब सर एज स्टूडेंट लाइक मैं ज्यादा स्पेंड करनी चाहूंगा ज्यादा स्पेंड क्योंकि. करना चाहोगे? अबे अब इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई, ये थे ना स्टूडेंट, नील इनकम. अब हम्म. इनकम 10, फिर 10 से बढ़ गई, ये डेल्टा वाई है. डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, ये 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई. पता है मतलब, मेरा बस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं. सर मुझे भी नहीं लगता कि मुझे क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कुछ नहीं कमा रहे, कुछ तो कंजम्पशन होगी सर्वाइवल के लिए. यस सर. चलो, अब मैं ये ले लेता हूँ इन थाउजेंड्स. अब अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ गई, तो आपकी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? कितने से बढ़ेगी? आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा सी. कुछ भी हो सकता है, 10,000 से भी बढ़ सकती है. बताओ कितनी हो सर गई? assuming I'm not saving. हम्म. Assuming that I'm not saving और सारा कंजम्पशन कर आई रहा हूँ. वुड, हाँ मतलब ये आपकी मर्जी है ना, ये तो आपका व्यू पॉइंट है, वेदर यू वांट टू सेव और नॉट. मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है. यस सर, अगर 10,000 आपकी से कॉल है, इनकम बढ़. आपकी कॉल है कि वेदर यू वांट टू सेव और नॉट, ये कंप्लीटली आपकी कॉल. अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर. चलो ठीक है जी. अब आपकी इनकम थी 0, कंजम्पशन थी कितनी? 40. ठीक है, थाउजेंड्स में है सारा. ठीक. ये रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है. अब इनकम बढ़ गई, अब हो गई आपकी 10,000, तो डेल्टा वाई कितना हो गया? थाउजेंड्स में ही है, तो ये 10 10. हो गई. तो डेल्टा वाई 10 है. कंजम्पशन कितने से, अब कितने से कितनी हो गई कंजम्पशन? सर 60. बिल्कुल फाइन. ठीक है. अब फिर से बढ़ गई इनकम आपकी,
अब हो गई आपकी 20,000, ये टोटल है। अब कंजम्पशन कितनी हो गई? 60 हम्म 60 ठीक है, फिर इनकम बढ़ी, सारे आपने स्पेंड कर दी। अब कंजम्पशन कितनी है? 80 हम्म 80 इंक्रीज इन इनकम को एक्सीड ही नहीं कर सकते हम, ये रूल है। रैशनल अप्रोच नहीं है ना कि मेरी इनकम बढ़ी 10 से और मेरी कंजम्पशन बढ़ गई 20 से। Okay, so I can go either less than 10. You can, the maximum amount you can spend is 10, minimum is 0. So 65. 65? Yes, sir. अब So 69. थाउजेंड्स हैं कि आप अकेले हो, आपका खर्चा पहले 40,000 में हो रहा था, अब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने 50,000 स्पेंड करने कर दिए, फिर 60,000 शुरू कर दिया, आप 65,000 स्पेंड कर रहे हो। अब So 69,000. 69,000। अब 68. इनकम बढ़ी है, टोटल कंजम्पशन कम नहीं हो सकती, ये भी रूल है। Hmm. So 76. पहले 4 से बढ़ी, अब आप 7 से बढ़ा रहे हो। आपके शौक पूरे हो रहे हैं, खाना पहले तो आपका खाना पीना पूरा हो रहा है 69,000 में, भूख तो नहीं Yes, लग sir. रही, भूखे तो नहीं मर रहे। No. रैशनल अप्रोच अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है कि पहले आप, ये था सर्वाइवल के लिए खर्चा, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अभी भी मेरा हो सकता है सर्वाइवल पूरा नहीं हो रहा है, और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा, फिर होगा कि सर्वाइवल तो पूरा हो गया, अब मैं शौक पूरे करने पे आ गया हूँ, अब मेरे शौक भी पूरे होने लग गए। तो यार एक रैशनल अप्रोच क्या कहते हैं कि चलो मैं कहता हूँ यहाँ पे 73 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट लेकिन आप अपने पे खर्चा कर रहे हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, योर पॉसिबिलिटी टू सेव योर इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. क्यों? So because income consumption as a rational consumer consumption कितना ही होगी. Because income increase होती रहेगी, you'll tend to अब save more. चलो 60,000 आ गया, अब ये कंजम्पशन So 75 because I'm saving more and अब consumption more. 77. ऐसा भी तो आएगा स्टेज कि सर मेरे तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं, मैं नहीं खर्च कर रहा कुछ भी अपनी एडिशनल इनकम। Yes. जब आपके ये हर मंथ का है, हर इंक्रीज इन इनकम का है, जब मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो क्या कंजम्पशन बढ़ाना जरूरी होगा मेरे लिए? No. तो क्या होगा हायर लेवल ऑफ इनकम पे? So consumption will be equal to यू टेंड टू सेव मोर। more. Yeah. सिंपल, मैं कह रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में जाता ही नहीं, जैसे ही आपके इनकम लेवल्स हाई होंगे, यू टेंड टू सेव मोर, क्योंकि कंजम्पशन तो पूरी हो ही रही है मेरी। यस और नो? Yes, sir. सही टाइम पास करा यार, गलती कर दी आपसे। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर than that of rich. It happens because poor people spend a greater percentage of their increased income. उनके तो खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, वीकर सेक्शन के तो बेचारों के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो भी वो पूरा कंजम्पशन पे लगाएंगे, कह रहे कम से कम हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हों, as most of their basic needs remain unsatisfied, तो उनका तो एमपीसी हाई रहेगा। On the other hand, rich people spend a smaller proportion of what? Of the increased income, as they already enjoy a high standard of living, already आपके शौक पूरे हो रहे, अब इनकम बढ़ गई तो और कितना खा लोगे भाई? सिमिलरली, अब पहले इंसानों की बात, अब कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, they have a higher MPC
as compared to developed countries like America or England. So MPC of poor is more than that of rich. Clear? Yes, sir. Important point है, MPC falls generally. Keen psychological law of consumption. अब जैसे MPC generally falls, आपकी इनकम बढ़ी 10 से, कंजम्पशन बढ़ी 10 से, इनकम बढ़ी 10 से, कंजम्पशन बढ़ी 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, एक टाइम के बाद कंजम्पशन बढ़नी भी बंद हो सकती है. यस और नो? Yes, sir. क्योंकि ये इंक्रीज्ड इनकम में से पूछ रहा है आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ी, तो कह रहे हैं generally MPC falls with successive increase in income. Why? It happens because as an economy becomes richer, it has the tendency to consume smaller percentage of each increment to its income and save more. Hence, at higher levels of income, people generally have lower MPC क्योंकि their tendency to save is more, tendency to consume is less, tendency to consume a part of their additional income. Very important point. Slope of consumption curve क्या होता है? MPC. Slope of consumption curve क्या होता है? MPC. देवांश, slope का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Change in y-axis, change in value of y-axis upon change in value on x-axis. करेक्ट. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. अब यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? Consumption. और एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? Income. इनकम. तो एमपीसी क्या है? डेल्टा Change in सी अपॉन डेल्टा वाई. Yes, sir. This is the slope of consumption curve. This is the slope of consumption curve. This is the slope of consumption curve. Important point है, MPC is the slope of consumption curve. Slope हमेशा positive है due to a positive relationship between consumption and income. Positive relationship, as the level of income rises, consumption also increases. But income increases at a faster pace. Income increases at a faster pace as compared to the consumption. Consumption curve is a straight line due to constant MPC. Sir, contradiction. यहाँ कहता है MPC falls with a successive increase in income. यहाँ कह रहे हैं consumption curve is a straight line. It will be a straight line when MPC is constant. अगर MPC constant नहीं है, वो change हो जाएगा उसका shape. Yes or no? Yes, sir. So in the table above, because MPC is constant, consumption curve is linear. Consumption curve is linear. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रू फॉल्स भी बनता है, क्वेश्चन बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? एमपीसी का मीनिंग, एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी से रिलेटेड पॉइंट्स, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.